यस, आज मेरा बर्थडे है। पता है कितनी गलत बात है, आज मुझे किसी ने विश नहीं करा। ना केक कट करा, उसके बाद हमने फिर डांस भी करा, खूब एंजॉय करा हमने। और उधर आपको देखो कौन बैठा दिख रहा है, वो देखो। हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। आज मेरे पापा के घर में तीसरी कन्या ने जन्म लिया था, यानी कि मैंने। और यस, आज मेरा बर्थडे है। और पता है कितनी गलत बात है, आज मुझे किसी ने विश नहीं करा। शायद या तो भूल गए होंगे सब के सब, पता नहीं क्या हुआ। ओजस्वी स्कूल चले गया है, बट उसने भी मुझे विश नहीं करा है और वो स्कूल चले गया है। मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा ओजस्वी आज कौन सी डेट है, बट उसने पता है क्या जवाब दिया, पता नहीं मम्मा कौन सी डेट है आज। और हस्बैंड को भी याद नहीं रहा और वो भी ऑफिस चले गए, तो कितनी गलत बात है ना। मैंने सोचा था कि मैं अपने बर्थडे पर बहुत सारी चीज़ें बनाऊंगी, खूब अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी, लेकिन किसी को याद ही नहीं है। अब जब किसी को याद ही नहीं है तो फिर मैं सेलिब्रेट ही क्या करूँ, क्या बनाऊँ फिर मैं। तो बस फिर मैं भी ना थोड़ी सी बस आलस में रह गई कि मैंने कहा छोड़, जब किसी को याद नहीं है तो मैं ही क्या करूँ। तो बस बहुत सारी परेशानियाँ मैंने देखी हैं। जब मैं अपने बारे में आज आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। जब मेरा जब जन्म हुआ, जब मैं पैदा हुई थी, तो मेरी मम्मा को बहुत कुछ सुनने को मिला। मेरी वजह से मुझे लोग बहुत कुछ कहते थे, क्योंकि मैं अपने मम्मा पापा की तीसरी बेटी थी। तीसरी बेटी हूँ, थी नहीं एक्चुअली हूँ। और उस टाइम पे ना जो भी कोई आता था तो मम्मा को डीमोटिवेट करता था कि अरे तुम्हारी तीसरी बेटी आ गई है, कि तुम्हारा बेटा नहीं है कोई, और जो तीसरी है वो भी बेटी हुई है। तो मेरी मम्मा लेकिन इतने अच्छे थे कि मतलब कि मम्मा ही नहीं, पापा भी मेरे दोनों हाँ इतने अच्छे थे मेरे पेरेंट्स की। उन्होंने कभी भी इस चीज़ को अपने ऊपर मतलब कि उन्होंने कभी भी इस तरह से महसूस नहीं होने दिया अपने अंदर कि हमारी तीसरी बेटी है। वो बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि वो एकदम गर्व से कहते थे कि मेरी मतलब कि मेरी 3 बेटियाँ हैं। उनको कभी भी इस तरह से कुछ भी पापा को चाहे मम्मा को कहूँ मैं, उनको कभी भी इस तरह से कभी भी फ़ील नहीं हुआ कि मेरी 3 बेटियाँ हैं। वो बहुत ही खुश होकर कहते थे कि मेरी 3 बेटियाँ हैं। और मेरे पापा तो हमेशा सबसे यही कहते थे कि बेटियाँ जो हैं वो राजाओं के घर पैदा होती हैं। तो ये सब चीज़ें ना मतलब कि मैंने बहुत कुछ सुना है। मैं जब कभी भी मतलब कि खेलती थी तो तभी भी मुझे लोगों ने कहा है कि तेरे तो माँ-बाप तुझे प्यार भी नहीं करते हैं, और तू तीसरी बेटी है ना इसलिए। बट मैंने सबकी बातों को इग्नोर करा, और मम्मा से मैं मतलब कि मैं रोती भी थी काफ़ी कि मम्मा उसने मुझे ऐसे कहा है कि आप लोग मुझे प्यार नहीं करते हो। तो मेरे पापा यही कहते थे और मम्मा यही कहते थे कि कौन कहता है कि हम तुम्हें प्यार नहीं करते। तो बस वही है ना कि बचपन में तो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं होता है, लेकिन उसके बाद मुझे काफ़ी प्यार मिला और मुझे मम्मा-पापा का काफ़ी अच्छा प्यार मिला, तो मुझे दुनियादारी से कुछ भी लेना-देना है ही नहीं। क्या होता है ना कि हम जब अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव थिंकिंग के होते हैं, और उनकी नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी ना हो, तो उसके लिए हमें उनको इग्नोर करना ज़रूरी होता है। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही मैं करती रही, और मम्मा-पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा कि नहीं तुम बहुत अच्छी हो, कौन कहता है कि तुम तीसरी बेटी हो, तुम तो हमारा बेटा हो। तो वही चीज़ें हैं कि सारी चीज़ों को इग्नोर करो और आगे बढ़ते चलो। तो बस, और आज देखो मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। मायका भी मेरा अच्छा है, और ससुराल भी, और फिर उसके बाद ससुराल भी मुझे इतनी अच्छी मिली है कि मुझे बिल्कुल भी फ़ील होता ही नहीं है। तो बस आज देखते हैं, आज बर्थडे है, किसी ने विश नहीं करा है, थोड़ी-सी मैं अपसेट हूँ, बट कोई बात नहीं, देखते हैं क्या पता है स्कूल से आकर मतलब कि ओजस विश करे, और हो सकता है कि कुछ मेरे लिए कुछ शायद सरप्राइज़ वगैरह प्लान कर रखा हो हस्बैंड ने या बच्चों ने। तो मुझे पता नहीं है, फ़िलहाल अभी तक मुझे किसी ने भी विश नहीं करा है।
थोड़ा-सा तो लगता ही है ना। ख़ैर कोई बात नहीं। देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है और मैंने ना आज बहुत सारे कपड़े धोए हैं, मैं थोड़ी-सी थक भी गई हूँ। अब सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ? इतने स्पेशल डे है मेरे लिए तो मैं क्या बनाऊँ यार? मम्मा ना मतलब कि शादी से पहले ना मम्मा मुझे एक काम को भी हाथ नहीं लगाने देते थे घर में और सारा काम मम्मा करते थे टोटली। और पता है काफ़ी सारी चीज़ें बनाते थे, जितनी भी मेरी फ़ेवरेट है ना वो तो बनती ही बनती थी, उससे भी अलग काफ़ी सारी चीज़ें बनती थी और काफ़ी सारे गेस्ट आते थे, मेरी फ्रेंड्स वग़ैरह आती थी, बहुत अच्छा लगता था, खूब अच्छी पार्टी करती थी मम्मा। बट अभी पता नहीं इस बार क्या होगा। लास्ट ईयर तो मैंने आपके साथ जब शेयर करा था तो हम लोग बाहर डिनर करने गए थे, बहुत अच्छा सेलिब्रेट भी करा था, ठीक करा था, काफ़ी अच्छा लगा था। बट इस बार पता नहीं, इस बार तो मुझे लग रहा है किसी को याद भी नहीं है मेरा बर्थडे, किसी को यही याद नहीं है कि आज डेट कौन-सी है। ख़ैर कोई बात नहीं, जैसा भी होगा सारा कुछ तो आपके साथ शेयर करूँगी ही। देखते हैं ये व्लॉग कैसा जाता है और आज का दिन कैसा जाता है मेरे लिए। और ये देखो आज मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं, इधर भी पूरा क्या है ना, सुबह से बरसात हो रही है, सुबह से ही आज मॉर्निंग से ही बारिश जो है वो स्टार्ट है, अर्ली मॉर्निंग से ही। बट फिर भी कपड़े तो मैंने धो ही दिए हैं और ये सारे अच्छे से सूख ही जाएँगे धीरे-धीरे करके। और उधर आपको देखो कौन बैठा दिख रहा है, वो देखो। ये ना कहीं भी दिख जाता है, कहीं भी मिल जाता है, वो देखो। और देखो इतने सारे कपड़े और मशीन के ऊपर देखो तेजस के काम। हे भगवान! मैं सारा दिन हो जाता है घर को समेटते हुए, घर को ये देखो। हाँ, देखो सैंडल देख लो इसकी भई, इसकी सैंडल देख लो भई। कहाँ रखी थी आपने सैंडल? वहाँ रखते हैं? अच्छा, वहाँ रखते हैं सैंडल? शू रैक में रखते हैं। बैड बॉय। तो फ्रेंड्स अभी हो गई है शाम और मैं ना ओजस को बस पिकअप करके स्कूल से, उसके बाद फिर मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ चली गई थी। क्या करती जब यहाँ पर किसी को याद ही नहीं है मेरा ये स्पेशल डे, तो मैं क्या करती फिर यहाँ पर रुककर। तो बस मैं ओजस को पिकअप करा मैंने स्कूल से, उसको लंच वगैरह दिया, उसके बाद फिर मैं निकल गई अपनी फ्रेंड के घर और जस्ट मैं अभी आई हूँ। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि ओजस से मैंने जब स्कूल से आया ना, ओजस मैंने उससे पूछा कि ओजस आज कौन सा दिन है, मैंने बड़ी एक्साइटेड होकर उससे पूछा कि ओजस आज कौन सा दिन है। उसने मुझे बताया ही नहीं। फिर मैंने उससे पूछा आज डेट कौन सी है, तो उसने मुझे डेट बता दी। बट उसको फिर भी स्टिल याद नहीं आया कि आज डे कौन सा है, कि उसको अपनी मम्मा का इतना स्पेशल डे याद नहीं रहा। खैर जब किसी को याद ही नहीं है, थोड़ा सा मन जो है वो अपसेट हुआ। फिर सोचा कि चलो छोड़ो। वैसे ऐसा मुझे लगता नहीं है कि किसी को याद नहीं होगा, सबको याद होगा, आई नो। बट सब एक्टिंग कर रहे हैं कि याद नहीं है किसी को। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो। और हाँ, और सुबह से ना सबके कॉल आ रहे हैं, मेरे मम्मा के, पापा के, सिस्टर्स के, मेरी सिस्टर इन लॉ के, मेरी इन लॉज के, सबके कॉल्स आ रहे हैं। बट मेरी फैमिली को जो मेरे इतना ज़्यादा क्लोज है उन्हीं के नहीं कॉल्स आ रहे हैं। एनीवे देखते हैं कि क्या होता है। अभी शाम तक तो खैर किसी को कुछ याद नहीं है, आगे देखते हैं कि होता क्या है। और ठीक है, नहीं याद आता, मैं भी किसी को याद नहीं दिलाऊंगी, मैं कल सबको बताऊंगी कि आज कौन सा दिन था। तो मैं कल सबको बताऊंगी अगर किसी को याद नहीं रहता है तो। और तो अभी तो रात बाकी है, देखते हैं कि कुछ होता है या नहीं होता है, आई डोंट नो। तो फ्रेंड्स फाइनली वो टाइम आ गया है जिसका मुझे मॉर्निंग से काफ़ी ज़्यादा वेट था। और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और आई एम सो एक्साइटेड। आप लोग विश्वास नहीं करोगे। और सबसे पहले तो मैं सो सॉरी कहूँगी अपनी फैमिली मेम्बर्स को, क्योंकि मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकाइज़ करा। और मतलब कि मुझे भी नहीं पता था कि इस तरह से जो है मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा। सुबह से मॉर्निंग से किसी ने विश ही नहीं करा था, तो देखो थोड़ा बहुत तो फील होता ही है। तो देखिए यहाँ पर आ गया है मेरा बर्थडे केक और मेरा ये स्पेशल डे मेरे ही स्पेशल पर्सन को याद नहीं रहेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मैं ही बहुत बड़ी पागल थी कि मैंने इतना कुछ सोचा कि किसी ने मुझे विश नहीं करा, सब मेरा बर्थडे भूल गए हैं। एनीवे अब इस जो थोड़ी सी छोटी सी जो मिनी पार्टी रखी है हस्बैंड ने, उसको एंजॉय करते हैं। तो ये देखिए ये है मेरा बर्थडे केक, आयुषी राज राणा हस्बैंड ने लिखवाया है। और थैंक यू सो मच माय डियर हबी। तो इस तरह से देखिए अब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपना बर्थडे। तो आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि केक कटिंग हस्बैंड क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो एक्चुअली हमारे घर में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा है और मेरे अंदर कम है, इतनी नहीं है, बट हस्बैंड के अंदर ज़्यादा ही है।
कि वो ना बहुत ज़्यादा शाय फ़ील करते हैं मम्मा-पापा के सामने। अगर हाँ, हम लोग अकेले होते तो वो डेफ़िनेटली वही केक कट करवाते, बट कोई बात नहीं, हमारे बड़ों का इसमें आशीर्वाद है काफ़ी सारा कि मम्मा ने केक कट करवाया है, तो बस मतलब कि देखो सबकी अपनी-अपनी फीलिंग्स होती हैं, तो इसलिए मैं किसी को जज नहीं करती हूँ कि आप क्यों नहीं केक कट करवा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये ना कैंडल आप लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट में क्यों लगाई, एक्चुअली क्या हुआ कि ये ना कई बार ब्लास्ट कर जाती है, और एक बार ना ओजस के बर्थडे पर हमने जब ये कैंडल लगाई केक में ही लगा के इसको फायर करी, तो ये ना एकदम से ब्लास्ट हो गई थी। तभी से ही हम लोग को डर लगता है, और मैं तो अवॉइड ही करती हूँ इस कैंडल को लगाना। तो मतलब कि हस्बैंड लेके आ गए थे, तो उन्होंने ना अलग से ही इस कैंडल को लगाया, उसके बाद फिर उन्होंने केक में रखा, और मैंने ही कहा था कि मैंने कहा जब आपने लगाई है कैंडल लेके आए हो तो इसको केक में रख दो। और यहाँ पर ओजस ने देखो मेरा हाल क्या करा है, पूरे ही मेरे फेस पर जो है केक लगा दिया है। और तो वो कह रहा था मम्मा आजकल तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, तो ये तो पहले आप लोग ऐसे करते थे, अब तो ऐसे ही करते हैं, फेस पे केक वगैरह लगा के ही करते हैं। तो अभी ना बस मैंने फटाफट से जो है केक कट करा और सबको केक खिलाया, और बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, और 7 साल में फर्स्ट टाइम मेरा जो है घर में बर्थडे केक आया है। जब भी बर्थडे मेरा होता है तो हम बाहर ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। बाहर भी कैसे करते हैं ना कि हम लोग बाहर खाना खाने चले जाते हैं, या फिर मतलब कि डिनर वगैरह करने चले जाते हैं, बट बर्थडे केक जो है वो मेरा फर्स्ट टाइम आया है घर में। और आपने हस्बैंड और ओजस का डांस तो देख ही लिया था, और ना तेजस सो गया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था, तो इसलिए वो जल्दी ही सो गया है। और हस्बैंड और बच्चे जो है मतलब कि ओजस जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, और मैंने भी थोड़ा सा डांस करा, बट वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा। और अब यहाँ पर ये है डिनर टाइम, तो यहाँ पर मैंने बनाई है पनीर की सब्जी बच्चों की फरमाइश पर, और ये है हमारे आज की डिनर की थाली। चटनी है, फुलके हैं, और है पनीर की सब्जी, रायता है। तो यही है आज का हमारा डिनर टेस्टी सा। अभी ना रात के करीब 10 बज रहे हैं, बच्चे सो चुके हैं, और बहुत अच्छी पार्टी रही आज की, मतलब कि मैंने कभी सोचा नहीं था। मॉर्निंग से ही मुझे किसी ने विश नहीं करी, बच्चों ने भी नहीं करा, और बच्चे भी हस्बैंड के साथ, रान्हा जी के साथ इन्वॉल्व थे। और शाम के टाइम जब हस्बैंड केक लेके आए ना, तो मैं बड़ी शॉक हो गई देखकर कि मतलब कि मैंने सोचा था किसी को याद ही नहीं है, और मुझे किसी ने भी विश नहीं करा था। मॉर्निंग से ही जैसा डेली रूटीन होता है, यानी कि जैसा रोज का दिन होता है मेरे लिए, वैसा ही जा रहा था। बट सडनली रात को बच्चों ने भी विश करा, हस्बैंड ने भी इतना बड़ा सरप्राइज दिया, केक वगैरह लेके आए, तो बहुत अच्छा लगा। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही ना बहुत याद आती हैं आगे तक, मतलब कि काफ़ी एक मेमोरेबल बन जाती हैं अपनी एक तो अच्छा लगा बहुत काफ़ी। और आज ना मैंने ये वाला सूट पहना, जो कि मैं अभी कल परसों ही सिल रही थी, और आपको मैंने मतलब कि दिखाया भी था, शेयर भी करा था आपके साथ। तो मैंने आज वही सूट पहना है क्योंकि नया था, और मैंने कहा अच्छा दिन भी है तो आज यही पहन लेती हूँ। और जो मैंने प्लाज़ो में आपको लैश दिखाई है ना, तो वो भी मैंने ही अपने आप ही मैंने मतलब कि माइंड में डिज़ाइन सोचा, और फिर वो मैंने अपने आप ही जो है डिज़ाइन उसमें बनाया है प्लाज़ो में। तो अभी ना सब सो गए हैं, बच्चे सो गए हैं, क्योंकि ओजस को कल स्कूल जाना है, तो ओजस भी सो गया है, सब बच्चे सो मतलब कि दोनों बच्चे सो गए हैं। और मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी आपके साथ बातें कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो सारा दिन कैसा रहा मेरा, मैंने आपके साथ सब कुछ ही शेयर करा है, एक एक चीज़। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताऊँ, हमने ना केक कट करा, उसके बाद हमने फिर डांस भी करा, खूब एन्जॉय करा हमने। बट अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपके साथ कुछ भी शेयर तो करा नहीं है, डांस वगैरह। तो मैंने क्यों नहीं शेयर करा, क्या है ना कि आप सबको तो पता ही है कि यूट्यूब के कुछ रूल्स होते हैं जिनको कि हमें फॉलो ही करना होता है। तो इसलिए बस मैंने कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं करा, क्योंकि म्यूज़िक वगैरह तो देखो मैं आपके साथ शेयर कर ही नहीं सकती थी, और ये मैं आपको हर एक ऐसे वीडियो में दिखाती हूँ जिसमें कि म्यूज़िक वगैरह इन्वॉल्व होता है, तो वो सारी चीज़ें ही मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि म्यूज़िक वगैरह जो है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने आज के जो पार्टी वगैरह थी ना, जो भी हमने डांस वगैरह के, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करा ही नहीं। हमने मस्ती करी, बच्चों ने खूब डांस करा, हस्बैंड ने करा, मैंने करा। तो क्योंकि म्यूज़िक के बिना ना खाली एक्शंस वगैरह ये सब दिखाना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, और म्यूज़िक के साथ होना तो एक अच्छा ही एन्जॉयमेंट होता है। आपको भी देखने में अच्छा लगता कि मैंने अगर म्यूज़िक के साथ ही सबका डांस वगैरह सब शेयर करती तो बिना म्यूज़िक के डांस शेयर करना तो वो मुझे भी अच्छा लगता। डिनर वगैरह भी हमारा हो गया है, और डिनर मैंने बिल्कुल सिंपल सा ही रखा था।
तो बस यही था आज का वीडियो और मतलब कि सिंपल क्या, बच्चों की फरमाइश थी पनीर वगैरह की, तो वो मैंने बना दिया था और काफ़ी बार आपके साथ मैंने रेसिपी शेयर करी हुई है, तो इसलिए मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं करी। तो मैंने पनीर बनाया था और साथ में मैंने फुलके बना लिए थे, क्योंकि रात के टाइम पूड़ी वगैरह सब अवॉइड करते हैं खाने के लिए, तो इसलिए मैंने रोटी बना ली थी सिंपल सी और पनीर हो गया था। और तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, होप सो कि आप सबने भी एंजॉय करा होगा। मेरे लिए तो ये स्पेशल डे बन गया एक, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सुबह तक नहीं, एक्चुअली मैं शाम तक ही बड़ी ज़्यादा अपसेट थी कि मुझे किसी ने विश ही नहीं करा है, सब मेरा बर्थडे भूल गए यार। बड़े छोटे भी मेरा बर्थडे भूल गए, मेरा बर्थडे भूल गए। और लगता ही है अपने मन में, मतलब एक फीलिंग आती है ऐसी कि हम कितने भी बड़े हो जाएँ, लेकिन वो छोटी-छोटी चीज़ें ना लगती हैं, फ़ील होती हैं। तो एनीवे, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और आप लोग ना मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा प्यारे-प्यारे से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, और ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।